नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के क्वेश्चन। यह वीडियो का छठा पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियो में हम 200 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। तो मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले 6 माह में बने हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 40 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम, लाइब्रेरियन, रीड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। 200 तक डिस्कस किया था, तो आज है क्वेश्चन नंबर 201। हाल ही में उदयपुर हाउस दिल्ली में कितने करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर है वो राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो दिल्ली में रहकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के युवा विद्यार्थियों के लिए, जो निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो 330 करोड़ रुपये की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि 330 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसमें 250 कमरों का हॉस्टल बनाया जा रहा है। कैरियर काउंसलिंग से लेकर भविष्य संवारने वाले प्रदेश के 500 विद्यार्थियों के ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में इसे खोले जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही साथ इसमें एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के तहत प्रदेश के अलग अलग शहरों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में, जी हाँ, जोधपुर में स्थित बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा, और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने संयुक्त रूप से जोधपुर के बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये व्यापार सुविधा केंद्र है जो जोधपुर क्लस्टर के हस्तशिल्प उत्पादों के विकास, प्रचार और विपणन की सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र सरकार द्वारा खरीदारों, डिजाइनरों और संसाधन व्यक्तियों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में आवश्यक बुनियादी ढांचा और समर्थन सेवाएं इसमें प्रदान करेगी। तो सभी सहायक आवश्यकता रूप से जो सेवाएं हैं वो बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र में व्यापारियों को मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कार रेसर जिनको भारत गौरव काउंसिल की तरफ से 29 मई को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था। तो आपको बता दें कि राजस्थान से जो कार रेसर है अभिषेक शर्मा, जिनको ये पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अभिषेक शर्मा है वो रेगिस्तान में 150 से 200 की स्पीड में कार दौड़ाते हैं, कार रेसर है। ये राजस्थान से इकलौते ऐसे कार रेसर जो पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिषेक को बेहतरीन नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए दिल्ली में भारत काउंसिल की तरफ से 29 मई को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुदान की राशि के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस स्टेडियम में जो हाल ही में खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिसमें पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुदान के लिए अब खेल परिषद तक आना नहीं पड़ेगा। प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक रूप से जो ऑनलाइन पोर्टल है जिससे सीएम अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने हेतु ई मित्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किए जाने के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने ये निर्देश जारी किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आवश्यक जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड से अप्लाई किया जा सकेगा, जिसे ई मित्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन है वो किया जा सकेगा। शहरों में भी आपको बता दें कि अब 100 दिन का रोजगार है वो राजस्थान सरकार दे रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत, ये मनरेगा योजना के तहत इसकी शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर में एल्बर्ट हॉल से ये रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष सुधांशु पंत समेत पर्यावरण विभाग के कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे थे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट जो 5 जून को जयपुर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कोटा डिवीजन के किस अधिकारी को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कोटा डिवीजन के तुषार सारस्वत को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तुषार सारस्वत को यह सम्मान भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह के दौरान जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिया गया था। तुषार को यह अवार्ड कोटा मंडल में उत्कृष्ट परिचालन प्रबंधन और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दिया गया है। तुषार सारस्वत है जो जयपुर के मानसरोवर निवासी है, भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस है वो बीकानेर में बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस है वो बीकानेर में बनाया जा रहा है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो गुजरात में जो बना बर्ड हाउस है उसे देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस यानी पक्षी घर माना जाता है। अब बीकानेर में भी इससे बड़ा पक्षी घर बनाने की तैयारी है वो की जा रही है। इसके लिए पब्लिक पार्क या उसके आसपास की कोई जगह चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एसआरएस बुलेटिन 2022 के अनुसार 1 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में कितने अंक की कमी दर्ज की गई है? तो इसमें आपको बता दें कि जो 1 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में राजस्थान में 3 अंक की कमी दर्ज की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जानकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2022 में सामने आई है, एसआरएस बुलेटिन 2022 में सामने आई है। इसमें बताया कि राज्य में 1 वर्ष तक के प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर 35 से घटकर ये 32 हो गई है, यानी इसमें 3 अंक की कमी है वो दर्ज की गई है। देश के नवीन एसआरएस बुलेटिन 2022 के आंकड़े है वो जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया था? तो हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील के गांव सिलवाला खुर्द की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कविता सुथार को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की एक कप्तान चुनी गई थी। आपको बता दें कि 6 से लेकर 15 जून तक थाईलैंड में होने वाली 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान से है कविता सुथार, जिनको भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कप्तान चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये निर्णय लिया गया था, जिसमें आपको बता दें कि चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 141 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी सहित 3 विभागों के 141 पदों का सृजन किया जाएगा। भवन निर्माण के लिए भी 77.31 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुभा मेहता और कुलदीप माथुर की नियुक्ति से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो आपको बता दें कि 27 हो गई थी ये संख्या, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में 50 स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है। जो उस समय शुभा मेहता और कुलदीप माथुर ने राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर शपथ ली थी, तो टोटल संख्या बढ़कर 27 हो गई थी। आपको बता दें कि शुभा मेहता के जो पति है महेंद्र गोयल, वो पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पति पत्नी न्यायाधीश के रूप में एक ही हाईकोर्ट में कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में स्थित 403 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी का पुनरुद्धार 4 जून को शुभारंभ हुआ है? तो आपको बता दें कि तापी बावड़ी है जिसका पुनरुद्धार किया जा रहा है जोधपुर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 403 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी है जिसका पुनरुद्धार है वो जोधपुर में किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से ये कार्य संभव हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के जलाशयों एनीकट का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ जो पुरातन काल के जलाशयों और बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। तापी बावड़ी का निर्माण 2 नवंबर 1618 को जोधपुर रियासत के दीवान वीर गिरधर जी व्यास के छोटे भाई नाथोजी व्यास ने अपने पिता तापोजी की स्मृति में करवाया था। इतिहासकार भूणोत नैण सिंह के अनुसार ये करीब 360 फीट है गहरी है और तापी बावड़ी के निर्माण में 4 वर्ष का समय लगा था और तकरीबन 71,001 रुपया इसमें खर्च आया था। तो ये 403 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रिडको और अलग अलग जिलों में अपने 31 टोल प्लाजा पर कब से फास्टैग के जरिए टोल वसूली की तैयारी है वो शुरुआत की गई है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में 15 जून से इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के 14 सड़क प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान यानी रिडको अलग अलग जिलों में अपने 31 टोल प्लाजा पर 15 जून से फास्टैग की शुरुआत है वो की गई है। यह प्रयोग राजस्थान के हाईवे में पहली बार हो रहा है। अभी तक सभी टोल प्लाजा मैनुअल रूप से ही संचालित है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड राजस्थान जो रिडकोर की स्थापना है जो अक्टूबर 2004 में की गई थी और रिडकोर के जो अध्यक्ष है वो मुख्य सचिव होते हैं राजस्थान में। तो वर्तमान में उषा शर्मा इसकी रिडकोर की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 33 में से कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 33 में से 14 जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान का टोटल वन क्षेत्र तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक जो देश का टोटल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो पिछले 10 वर्षों में महज 0.81% ही बढ़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हर माह के प्रथम मंगलवार को किस दिवस के रूप में आयोजित करेगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है वो शक्ति दिवस के रूप में हर माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित करेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर हर माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाएगा। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होना है। इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों एवं किशोरियों को एनीमिया की दर को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कुलदीप माथुर एवं सुभा मेहता को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो राजस्थान हाईकोर्ट में इन दोनों को शपथ दिलाई गई थी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव यानी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 जून को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर में स्थित जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव उनके द्वारा इन दोनों को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है? तो जल प्रदूषण की समस्या के लिए पाली में अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि पाली में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जल्द ही बांडी नदी को भी पाली के जो प्रदूषित पानी से राहत मिल पाएगी। ये देश का पहला ऐसा कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है जो DF तकनीक से बना है। इसमें विदेशी मशीनें लगाई गई है। ये प्लांट प्रदूषित पानी को 3 चरणों में शुद्ध करके बाहर निकालेगा, जिसमें 93% पानी का रीयूज हो सकेगा। 25 जून से इसकी शुरुआत की गई और इस प्लांट पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए है वो लागत आई है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट है जो पाली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ड्रोन से खेती करने की योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है? तो राजस्थान में ड्रोन के माध्यम से खेती करने की योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 40 करोड़ रुपए से सरकार के द्वारा 1000 ड्रोन की खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि जिसमें 40 करोड़ रुपए है वो इसके लिए सब्सिडी के लिए रखे गए हैं। जैसे 10 लाख का अगर कोई ड्रोन खरीदेगा तो उसे 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो CM अशोक गहलोत ने बजट में ड्रोन के माध्यम से खेती करने की घोषणा की थी और इसके लिए 1000 ड्रोन है वो खरीदे जाएंगे। कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से ड्रोन खरीद सकेगा, साथ ही साथ उसको ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाएगी।
नेक्स्ट है, पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति के अनुसार राजस्थान के किस जिले में हॉट एयर बैलूनिंग के लिए हवाई क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि अजमेर में ये हवाई क्लस्टर विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हवाई खेलों के लिए अलग अलग हवाई क्लस्टर या सर्किट बनाए जाएंगे, जो एटीएस की अनुमति से निगरानी में कार्य करेंगे। मौजूदा समय में राजस्थान के पुष्कर में ये हॉट एयर बैलूनिंग के लिए हवाई क्लस्टर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति की घोषणा की थी। तो पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति है जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान से अवनी लेखरा ने 7 जून को फ्रांस के चेटरॉक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो आपको बता दें कि भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर से हैं अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक ये चैंपियन भी रह चुकी है। अवनी लेखरा ने 7 जून को फ्रांस के चेटरॉक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, वो भी विश्व रिकॉर्ड के साथ 250.6 का विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने आपको बता दें कि जो 20 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा जो विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 2024 में जो पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने अपना स्थान पक्का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रैवल मैगजीन के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में ड्रोन के माध्यम से वीडियो शूट करवाया जाएगा? तो राजस्थान में आपको बता दें कि 5 जिलों में ड्रोन के माध्यम से वीडियो शूट करवाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। तो आपको बता दें कि हर ज़िले में खास लोकेशन को इसमें शामिल किया गया है। दुनिया राजस्थान की खूबसूरती को देखे और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, इसके लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो उदयपुर से की जाएगी। तो टोटल 5 जिलों में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में कब से शुरू हुई है? तो इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में 12 जून से की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें 100 दिवस का रोजगार है वो राजस्थान में बेरोजगारों को शहरी क्षेत्रों में मिल सकेगा। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे, जिसमें जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन करते हुए जॉब कार्ड है वो जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से नंबर पर आया था? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो राजस्थान है वो 10वें नंबर पर आया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, मैन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामले में 100 में से राजस्थान को 50.5 अंक मिले हैं। फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग में पहले 11वें स्थान पर था राजस्थान, फिर 18वें और अब रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि अंकों में सुधार हुआ है राजस्थान में। देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से साल 2021-22 के फूड सेफ्टी इंडेक्स की रिपोर्ट है वो हाल ही में जारी की गई थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी और समाधि स्थल रहे चावंड में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर जो पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की है और इसके लिए 5 करोड़ रुपये लागत आएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये पैनोरमा महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष तथा तत्कालीन मेवाड़ की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण करवाएगा। वर्तमान में आपको बता दें कि चावंड में महाराणा प्रताप का जो महल है बारडोली, चावंड में उनका समाधि स्थल और महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ किले में। हिंदी कैलेंडर के अनुसार उनकी जो जयंती है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस हिसाब से हिंदी कैलेंडर के अनुसार इनकी जयंती 2 जून को मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी मई माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला राजस्थान में अव्वल रहा है? तो स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो मई माह की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें श्री गंगानगर जिला है वो अव्वल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो मई माह की ये शिक्षा रैंकिंग है वो जारी की गई थी, जिसमें गंगानगर अव्वल रहा है
प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो प्रति माह शिक्षा रैंकिंग जारी करता है, जिसमें गंगानगर जिले ने मई माह में 180.66 स्कोर करने की वजह से राजस्थान में शीर्ष स्थान पर रहा है गंगानगर। 44 बिंदुओं के आधार पर सरकारी स्कूलों की जो ऑनलाइन रैंकिंग है वो हर महीने तय की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से संबंधित महिला कुश्ती पहलवान सरिता मोर विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो सरिता मोर का संबंध है वो राजस्थान के गंगानगर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये वर्तमान में गंगानगर में रेलवे के टीटी के पद पर कार्यरत है। इन्होंने महिला कुश्ती पहलवान वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। और आपको बता दें कि ये जो इन्होंने बुल्गारिया की बिलियाना दुडोवा को नंबर 1 रैंकिंग से हराते हुए नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है सरिता मोर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के कितने स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया गया था? तो राजस्थान के 37 स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राजस्थान के 37 स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया था। यह पहला मौका है जब इतने सारे स्कूलों को एक साथ ये सर्टिफिकेट दिया गया है। इस प्रमाणन को प्राप्त करने का अर्थ है कि इन स्कूलों में FSSAI मानकों के अनुसार स्वस्थ भोजन मिलता है। FSSAI की टीम ने स्कूलों का दौरा किया था। उच्च गुणवत्ता, स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन सभी मापदंडों को पूरा करते हुए तब इन स्कूलों को प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सीटों के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? तो राज्यसभा चुनाव है वो राजस्थान से हुए थे, जिसमें 4 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 3 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती है और 1 बीजेपी ने जीती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है, घनश्याम तिवारी जीते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी हार गए थे। राजस्थान की 3 सीटें जो कांग्रेस ने जीती है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक भी शामिल है। आपको बता दें कि टोटल जो 57 सीटों जो 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर खाली हुई थी, जिसमें 41 पर निर्विरोध चुन लिए गए थे उम्मीदवार। बची हुई 16 सीटों पर 10 जून को वोटिंग हुई थी, 10 जून को, जिसमें राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटें शामिल थी। 3 कांग्रेस ने जीती और 1 बीजेपी ने जीती है। राजस्थान से अगर बात की जाए तो 10 सदस्य है वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और 25 लोकसभा के लिए जो राजस्थान से संसद में चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए जो विश्व निशानेबाजी पैरा विश्व कप में राजस्थान से दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दूसरा गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में भी मेडल जीत लिया है। तो 2 गोल्ड मेडल है जो इन्होंने जीते हैं। पिछले साल भी जो टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजसमंद जिले के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो CMSO गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जून को राजसमंद में खमनोर ग्राम पंचायत फतेहपुर के राजस्व गांव बिल्ली की बागल में ये पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया था। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले का ये पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इस वेलनेस सेंटर पर आयुर्वेदिक औषधियों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शारीरिक पीड़ा और व्याधियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के रूप में विकसित करेगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में इसे विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के रूप में विकसित करेगी। ये सेंटर युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में कार्य करेगा। युवाओं को नवीनतम IT टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम ये करवाएगा, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग आदि इसमें कोर्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भरतपुर के जो मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भरतपुर मेडिकल कॉलेज जिसका नाम जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखा जाएगा। 11 जून को यह बैठक में निर्णय लिया गया था। जगन्नाथ पहाड़िया की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री भी थे।
इनका जन्म 15 जनवरी 1932 को हुआ था। 6 जून 1980 से लेकर जुलाई 1981 तक 11 महीने तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस योजना के तहत प्राइवेट टीचर सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे? तो विद्या संबल योजना के तहत जो राजस्थान में प्राइवेट टीचर भी अब सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा जो सरकारी स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी प्राइवेट टीचर पढ़ा पाए, इसके लिए विद्या संबल योजना है, इसको लागू किया गया है शिक्षा विभाग में, जिसमें आपको बता दें कि सरकार द्वारा इन्हें प्रति घंटे के हिसाब से 300 से लेकर 400 रुपये है वो दिए जाएंगे। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए इंटरव्यू लिए गए थे, लेकिन कई योग्य टीचर नहीं मिले, इसलिए इस योजना पर काम है वो राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना को लागू किया है। तो विद्या संबल योजना, जिसके तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाया जाएगा, प्राइवेट टीचर भी इसमें पढ़ा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुओं का विमोचन किसने किया था? तो हाल ही में राजस्थानी भाषा में लिखित और केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जून को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थानी भाषा में लिखित और केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई कुओं का विमोचन किया। यह पुस्तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जो राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराना द्वारा लिखी गई है। तो मीनाक्षी बोराना ने राजस्थानी भाषा में ये कुओं पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल बन गया है? तो जयपुर के मानसरोवर में स्थित है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें एडमिशन से लेकर सभी प्रक्रिया वो घर बैठे ऑनलाइन अभिभावक कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें ऐप भी इस स्कूल का वो लॉन्च किया गया है। तो पूरी तरह से ये डिजिटल स्कूल बन गया है, प्रदेश का पहला इंग्लिश मीडियम डिजिटल स्कूल जो मानसरोवर में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पीछे क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। तो हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन हेल्थ अकाउंट्स के डेटा से प्राप्त डेटा का जो उपयोग है वो भविष्य में बेहतर नीति के निर्धारण के लिए किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक WHO हेल्थ अकाउंट्स के जो बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद है वो राजस्थान को मुहैया करवाएगा। इसी उद्देश्य से WHO ने जो राजस्थान में जो सचिवालय में ओरिएंटेशन सेशन भी आयोजित किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान हेल्थ अकाउंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग रखा जा सकेगा। साथ ही साथ इसमें साक्ष्य नीति निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करते हुए भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की टीम कौन से स्थान पर रही थी? तो हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हरियाणा के पंचकुला में 4 से लेकर 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। राजस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल से टोटल 32 मेडल है वो जीते थे। प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम 10वें स्थान पर रही थी। हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल समेत कुल 137 पदक जीते हैं। शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला से 192 मीट्रिक टन गोबर कुवैत भेजा जाएगा? तो ये ध्यान रखना, कुवैत में 192 मीट्रिक टन गोबर है वो भेजा गया है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है पिंजरापोल गौशाला, जहां से भेजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुवैत के वैज्ञानिकों ने खजूर के उत्पादन में गाय के गोबर के महत्व को देखते हुए जयपुर के पास स्थित पिंजरापोल गौशाला को बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसमें 192 मीट्रिक टन गोबर है वो कुवैत भेजा गया था। इस एक्सपोर्ट ऑर्डर की जो पहली खेप है वो कुवैत को 192 मीट्रिक टन गोबर की मिली थी। 15 जून को ये भेजा गया था। भारत में गोबर का इस्तेमाल ज़्यादातर उपला बनाकर ईंधन के तौर पर किया जाता है, जबकि पिछले कुछ सालों में देश में गोबर का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स 40। वो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।